तो हज़रत दोस्तों एक और नए बिटकॉइन की अपडेट के साथ और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम 4 आवरली और वीकली चार्ट का एनालिसिस करेंगे। सो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और समझिएगा। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि दोस्तों आपको बोल रखे पिछली वीडियोस 2-3 देख लो कि ये हाई हमें चाहिए, ये हाई टूटेगा प्राइस बुलिश होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारा प्राइस ये हाई डायरेक्टली ऊपर नहीं तोड़ता है तो मैंने फिर क्या बता रखा है कि प्राइस को नीचे आने दो, यहाँ तक के लो खाने दो। और अगर इसकी बॉडी इस एरिया के नीचे 22,800 के नीचे नहीं होती है तो प्राइस बुलिश ही रहेगा। यहाँ पर कंडीशंस क्या हैं उनको हम समझेंगे। सो सबसे पहला क्या है, ठीक है, मैं नीचे के लिए ये रेड कैंडल वाला एरिया मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये रेड कैंडल वाला एरिया मैंने उठा लिया। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, देखो भाई, अभी के लिए प्राइस का रेजिस्टेंस क्या है, ये एरिया रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसने खुद ही बिल्ड की है, हमने तो नहीं बोला भाई तुम बिल्ड करो, लेकिन इसने कहा नहीं मैंने रेजिस्टेंस बिल्ड करना है, ठीक है। इसने ये एरिया क्या कर दिया, रेजिस्टेंस का बिल्ड कर रखा है। ओके हो गया, कंडीशन यहाँ पर सेम है। अगर तुम्हारा प्राइस, सबसे पहले मैं नीचे की तरफ बताता हूँ कि अगर नीचे आता है, ठीक है, यहाँ तक इसका लो तोड़ देते हैं, लो तोड़ने के बाद प्राइस की बॉडी ऊपर ही क्लोज होती है, तो यह यहाँ पर प्राइस बुलिश ही रहेगा, बेरिश नहीं होने वाला। अगर इसे बेरिश होना है तो इसे क्या करना है, इसके नीचे बॉडी क्लोज करनी है। एक रेड कैंडल अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज होगी तो नीचे के लिए आपके टारगेट क्या रहेंगे, टारगेट वही सिंपल है, ठीक है। 3 टारगेट हैं लेकिन चलो मैंने 2 ही लिए हैं, वही मेरे टारगेट है। अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज है तो आपका प्राइस, ठीक है, 22,000 का एरिया आपको हिट होता, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा जंप ले सकते हैं 22,200 पे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल 22,000 और इसके नीचे अगर जाएगा तो 21,400 500 का एरिया हिट करेगा। उसके बाद क्या है, रीटेस्ट, ठीक है, इसी एरिया का, और नीचे को टूट, और नीचे का टारगेट फिर हम तब देखेंगे जब ये चीज़ें प्ले होगी। लेकिन अगर अगर तुम्हारा प्राइस नीचे आता है, यहाँ लो तोड़ता है, बॉडी ऊपर क्लोज करता है, बॉडी नीचे क्लोज ही नहीं करते, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि ये बुलिश ही रहेगा। अभी के लिए भी ये, इसकी यहाँ पर इसके बाद 2 सिनेरियोज हैं। उस कंडीशन में ये क्या है, ऊपर जाएगा 24,600, और ये एरिया इसका सपोर्ट का बन जाएगा 23,800 900 के एरिया ले लो, ये एरिया सपोर्ट के, और फाइनल टारगेट होगा हमारा 25,700 800, बस यहाँ तक 25,700 ले लो, ठीक है। 700 तक आपको ये टारगेट हिट कर देगा, ज़्यादा के चक्कर में नहीं जाना है, ठीक है। 25,700 ले लेते हैं, चलो यही है, ठीक है। ये आपकी बुलिश कंडीशन है। अब इसके बाद 2 सिनेरियोज हैं, बुलिश में प्ले करने के 2 सिनेरियोज हैं। नंबर 1 सिनेरियो क्या है, मतलब आपके पास एक तो ये कंडीशन है, ठीक है, ये प्ले होती है तो ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा अच्छे है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि ये क्या करेगा, यहाँ से ही अपनी बनाई हुई रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, सीधा इधर चला जाएगा 24,600 को, 24,600 गया, 23,900 या 24,000 पे यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म की, और टारगेट सेम वही रहेगा 25,700, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, यही टारगेट है। ओके हो गया, दोनों कंडीशन बता दी, बल्कि तीनों बता दी, 2 बुलिश कंडीशन है, एक बेरिश कंडीशन है। यहाँ पर अब प्ले क्या होता है वो हमें देखना पड़ेगा, हमें वेट करना है, ठीक है। अगर आपने कोई भी पोजीशन यहाँ पर शॉर्ट की ले रखी है तो ठीक है, आपका स्टॉप लॉस जैसे आपको पिछली वीडियोज़ में बता रखे हैं वहाँ पर होना चाहिए। और अगर आपने अभी के लिए कोई लॉन्ग की पोजीशन ले रखी है तो यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो 22,420 पे। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं कंफर्म होने वाला कि यहाँ पर क्या होगा, वो तमाम कुछ यही बताएगा कि बुलिश करना है या बेरिश, वो ये एरिया करेगा, या तो ये एरिया बता देगा या ये एरिया बता देगा। अगर प्राइस 24,600 को गया तो ये एरिया सपोर्ट बनेगा। अगर प्राइस नीचे आता है और 22,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं होती है तो आपका प्राइस फिर बुलिश है। 24,600 को जाएगा, रीटेस्ट करेगा 24,000 या 23,900 का, और 25,700 फाइनल टारगेट है। लेकिन अगर इसने बेरिश होना हुआ तो ये नीचे टूटेगा, बॉडी भी क्लोज करेगा, यहाँ पर जिन्होंने लॉन्ग किए उनके स्टॉप लॉसेस भी खाएगा। ओके, उसके बाद इसका नीचे का टारगेट होगा 22,000 को है या 21,400 को है, फिर से ये 22,800 का रीटेस्ट, और ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। ये था आपका 4 आवरली। और अब मैं आता हूँ वीकली में। वीकली में यहाँ पर जैसे कि दोस्तों आपको मैंने ठीक है, जब मैंने आपको बोला था कि ठीक है प्राइस का बॉटम इन हो गया है, ठीक है, ये एरिया जब प्राइस ने तोड़ा तो उस टाइम भी मैंने आपको ये कंडीशन बताई थी कि प्राइस को 28,000 को लाजमी जाना है। अगर मान लिया हमारा प्राइस 28,000 की तरफ नहीं जाता है तो कंडीशन वही है कि प्राइस एक न्यू हाई नहीं बिल्ड कर पाया तो एक न्यू लो बिल्ड करेगा,
ठीक है, अब वो न्यू लो की रेंज मेरे पास आ रही है 11,400 की। यहाँ पर प्राइस को क्या चाहिए, ठीक है, देखो प्रीवियस क्या हुआ था, ठीक है, प्राइस यहाँ पर जब नीचे आया इसने सपोर्ट दी थी, पीछे एक एरिया वो मैंने अभी नहीं दिया हुआ क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ पर फिर तुम कंफ्यूज हो जाते। सपोर्ट लेने के बाद ठीक है प्राइस ने विक वगैरह डाली, बॉडी ऊपर क्लोज की और उसके बाद क्या है, फिर से रेड कैंडल नीचे आ गई। तो क्या हुआ, एक फेक आउट हुआ और प्राइस डंप होकर किधर आ गया, 16,133 का एरिया हमारे पास वीकली में आ रहा था। ठीक है, इसके नीचे प्राइस ने बॉडी क्लोज नहीं की, यहीं से इसने फिर से यहाँ पर जंप लिया। अब सेम उसी एरिया पे प्राइस फिर से जैसे कि मैंने बोला कि प्राइस को एक हाई, हमें एक हाई चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बॉडी में देखो तो कुछ भी नहीं है अभी भी। ओके, बॉडी छोटी है अभी भी, इसकी बॉडी बड़ी है। ओके, तो हमें एक हाई चाहिए जो एटलीस्ट 28,000 तक प्राइस को लेकर जाए। तो प्राइस जब 28,000 को जाएगा तो ये बॉटम कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डेली में ठीक है हमारा करेक्शन होगा, हमारा प्राइस नीचे 17,900 को बिल्कुल आएगा, रीटेस्ट करने आएगा, आपको अपॉर्चुनिटी देगा। लेकिन ये वाला लो नहीं तोड़ेगा, हमें पता है बॉटम इन हो चुका है, हायर लो बिल्ड होगा, प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगा। लेकिन अगर ये हाई यहाँ पर बिल्ड ही नहीं होता है तो आने वाले कुछ मंथ, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा क्योंकि वीकली चार्ट है, मंथ में 4 कैंडल्स बन रही हैं, तो आने वाले 3 मंथ लगते हैं, 4 मंथ लगते हैं, प्राइस आपको 11,400 पे दिखेगा, 101% दिखेगा। सिर्फ कंडीशन ये है कि अगर ठीक है ये यहाँ से रिजेक्ट होता है, हाई नहीं बिल्ड कर पाते। अब जैसे कि 4 आवरली में आपको मैंने बुरे सिनेरियो बताया है कि अगर वो प्ले होते हैं तो हमने यहाँ पर यही देखना है कि हमारी वीकली क्लोज इसके ऊपर जाती है या नहीं। अगर तो मान लो कि 25,700 का जैसे हमने देखा हुआ है, अगर ये 25,700 तक 800 तक चला गया तो ये एरिया अगर इसने फिर से रीटेस्ट कर लिया तो यकीन करो फिर मज़ा आ जाएगा। 29,000 28,000 तो हमें दिखेगा, लेकिन हमें ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि हमारा बॉटम इन हो चुका है, कंफर्म है, हमें टेंशन नहीं रहने वाली। तो यही एक कंडीशन है जो कि प्राइस को बुलिश रख सकती है। अगर यहाँ से ये मान लो कि अगर ठीक है प्राइस 4 आवरली में बुलिश मूव ले भी लेते, लेकिन आपका प्राइस वीकली क्लोज फिर से बेरिश ही कर देते, तो उस कंडीशन में फिर आपने कुछ अगले 2 मंथ 4 मंथ के लिए आपको ये 11,400 दिखने वाला है। ठीक है, तो बस यही है दोस्तों अभी के लिए प्राइस को लेकर। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, खैर रखिएगा, गुड बाय।